तो ये पहली मीटिंग में तय हो गया कि 3 हिस्सों में संकुलित करो इनको, और संकलन करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे जो थेर थे, थेर का मतलब एल्डर लोग, सीनियर पर्सन्स, बुज़ुर्ग लोग, उनकी बातों में भी बड़ा मतभेद हो गया। कुछ लोगों ने बुद्ध से कुछ सुना था, कुछ लोगों ने कुछ सुना था। जब वो इकट्ठा करने लगे तो वहाँ सूत्रों में भी डिफरेंस आ गया। उन्होंने कहा ये भगवान बुद्ध का सूत्र नहीं है, ये तो किसी ने भगवान जहाँ प्रचार कर रहे थे वहाँ किसी ने सूत्र सुन करके रिपीट कर दिया। तो उसी समय से विवाद खड़ा हो गया। इसलिए दूसरी मीटिंग जो हुई, जब उसमें बन कर के आए, सूत पिटक और ये सब बन कर के आए, तो उनमें बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों ने माना नहीं उसको, और वहाँ से बुद्ध धर्म जो है 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। एक वो हो गए जो थेरवादी थे, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स को मानते थे। ये बड़े कट्टरपंथी थे, कठोरवादी थे, लेकिन क्या थे, पुरानापंथी थे, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो इन कट्टरपंथियों का नाम तो उन्होंने रख दिया कि ये तो हीनयान हैं, बहुत कट्टरपंथी हैं। और जो ऐसे थे जो उदार थे, तर्क से चीज़ों को करना चाहते थे, और उसमें कुछ परिवर्तन भी करना चाहते थे कि बुद्ध की जो व्याख्या हुई है सारी, उसमें व्याख्या करें। तो ये लोग अलग हो गए। अभी अलगाव तो नहीं हुआ था, लेकिन बट गए 2 हिस्सों में। दोनों हिस्सों में बंटने के बाद भी ये हुआ कि बुद्ध की जो मौलिक शिक्षा हैं उस पर दोनों पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। 4 आर्य सत्य जो हैं, चारों आर्य सत्य को ये दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बुज़ुर्गों की जो नीति थी, जिनको हम हीनयान, बाद में हीनयान नाम हो गया, उस समय उनका नाम था थेरवाद। थेरवाद माने एल्डर्स की डॉक्ट्रिन, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो बातें चली आ रही हैं सारी उनको। और एक तरफ ये महायान जैसे लोग बन गए। ये महायान जो थे, महायानियों का बाद में नाम महायान हुआ। बाद में ये लोग थे उदारवादी लोग जो थे, बोधिसत्वयान इन्होंने उसका नाम रखा, बाद में महायान बन गए। तो ये झगड़ा वहीं से शुरू हो गया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस जब अशोक के ज़माने में हुई, तो सिद्धांत दोनों ने अपने अपने अलग बना करके रख दिया। अशोक को बड़ी चिंता हुई इस बात पर। धर्म प्रचार कराना है, सारी दुनिया में अंदर बुद्ध का संदेश पहुंचाना है, तो ये विवाद जो खड़े हो गए इनको कैसे सुलझाया जाए, और जिस धर्म में विवाद खड़े हो गए हैं उसका प्रचार कैसे करा जाए। अशोक तो प्रचार करने के पक्ष में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उस समय जो लोग इकट्ठे हुए, उस वक्त बहुत लोग इकट्ठे हुए थे उस समय, तो वो तो महासंघ बन गया था एक तरह का। तो ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने जो एल्डर्स की डॉक्ट्रिन थी उसको माना कि ये बुद्ध के सही वचन हैं, और जो महायानी हैं ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिक्स कर ली हैं इधर उधर से। तो इसलिए अगर प्रचार करना है बुद्ध के वचनों का, तो हीनयान का प्रचार करने के लिए लंका भेजो, जो बुद्ध के मूल वचनों को कर सकें। तो लंका में, बर्मा में ये लोग जो थे, वो लोग गए जो थेरवादी थे अशोक के ज़माने में। लेकिन अभी वो संघर्ष चलता ही रहा दोनों का। तो चौथी कॉन्फ्रेंस और फाइनल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कश्मीर में हुई, और वो ऐसे आदमी ने की जो भारत का नहीं था, विदेश का था। वो अफ़गानिस्तान का था, गांधार प्रांत से आया था, और कुषाण वंश का था वो, या भारत के किसी वंश का नहीं, कुषाण वंश। उसका नाम था कनिष्क। उस कनिष्क के ज़माने में जो हुई उसमें बिल्कुल अलग हो गए, 2 फाड़ अलग अलग हो गई, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए। दोनों ने अपने अपने स्थान भी अलग अलग बना लिए, और बिल्कुल वो जो एक संगठित मार्ग था बुद्ध का, या बुद्ध ने जो एक मार्ग दिया था सारा, वो बिल्कुल कनिष्क के ज़माने में आके बिल्कुल 2 फाड़ बन करके अलग अलग हो गया। हीनयानी एक तरफ चले गए, और उन्होंने कहा हमारा महायानियों से कोई मतलब नहीं, और महायानियों ने उनको कंडेम किया हीनयानियों को। उन्होंने कहा ये तो अंधविश्वासी हैं, डॉगमेटिक लोग हैं, परिवर्तन नहीं चाहते, रूढ़ियाँ बना दी हैं इन्होंने,
हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। हम कौन हैं? हम तर्कशील लोग हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए उसको लेते हैं। हम लॉजिक के द्वारा बुद्ध के वचनों का सही उनका वो करते हैं। तो उन्होंने कहा हम हीनयानियों को हीन कह करके अलग कर दिया उन्होंने। तो कनिष्क के ज़माने में बिल्कुल दो हिस्सों में फट गया बुद्धिज़्म। एक का नाम हो गया हीनयान और एक का नाम हो गया महायान।